जनाब मैंने अपनी तहरीरी शक्ल में भेजा इस ग्रुप में शायद इल्म वाला हो। इलियास घुम्मन के ये ग्रुप है। इलियास घुम्मन की ये ग्रुप है, तो मैं इलियास घुम्मन साहब को मैं दावत सौखन देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने मज़ाहिब जिस फ़िरक़े में हैं यानी देवबंदी में, तो वो देवबंदी को हक़ साबित करें। इसलिए कि हम दालो मुदिल गुमराह और बददीन दायरे इस्लाम से खारिज समझते हैं सारी देवबंदियत को। आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान फ़ाज़िली बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने इन दियाबना के जो चुनिंदा अकाबिरीन हैं, खासकर 4, उस पर कुफ्र शिर्क का फतवा आयद किए हैं और हरमैन शरीफैन तय्यबैन ताहिरैन के बड़े बड़े मशाहिर उलमा अकाबिर ने उन पर कुफ्र का फतवा दे करके सील आयद कर दिया है। इसलिए मैं इलियास घुम्मन साहब को मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, अगर मेरी वॉइस मेरी आवाज़ को सुन लें तो वो खुद बेजाती ही तशरीफ लाएं, ताकि इल्मी बात हो और आवाम को कुछ फ़ायदा हासिल हो। वरना इस तरह से आवाम बेवकूफ़ कलानाम की तरह उन लोगों को धोखा में रख करके और दीन इस्लाम को बिगाड़ करके उन लोगों को जहन्नमी बनाना, क्या फ़ायदा हासिल होगा। हक़ ज़ाहिर हो जाए, तशरीफ़ ले आए इलियास घुम्मन साहब। मुनाजरा रूम इन्होंने इलियास घुम्मन साहब के शायद ये ग्रुप है, उन्होंने तश्कील दी है। आप इल्म वाले शख्सियत कहलाते हैं दियाबना हजरात में, इसलिए आपसे मैं चंद लहज़े गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आप अपने देवबंदी फ़िरक़ा जिसको हम लोग मुसलमान ही नहीं जानते, इसलिए कि वो लुज़ूम कुफ्र करके सारी देवबंदियत की एक लाइन में ले जा रहे हैं, जो उन लोगों की खुशफहमी के बिना पर उन लोग अपने आप को मुसलमान समझता है, हकीकत में है नहीं। लेकिन मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, अगर मेरी वॉइस आप सुने तो तशरीफ़ लाएं, चंद लहज़े बातें हो जाएं, उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्त मिलते ही वक्फा आपसे गुफ्तगू होगी, अरीमी बात बहवलजात गुफ्तगू होगी। मैं ये ग्रुप लिंक के ज़रिए से मैं दाखिल हुआ हूँ। आप तशरीफ़ ले आते इलियास घुम्मन साहब तो क्या ही मज़ा आता, अरीमी बातें होती। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका मैं इंतज़ार देख रहा हूँ। इलियास घुम्मन साहब तशरीफ़ लाएं। देखिए जनाब, मौजू मेरी तरफ से ये है कि आपके अकाबिरीन को आप लोग सहाबा किराम से भी बढ़कर, नबी से भी बढ़कर हद दर्जा यहाँ तक किया है कि मकाम उलूहियत तक आप लोग पहुँचा दिए हैं। ये मौजू है, आप तैयार हैं इसकी दिफा करने के लिए? यस या नो में जवाब दें। जनाब, आप इलियास घुम्मन ही हो या दूसरे हजरत हो, वो भी जवाब दें। आपके नाम बताएं। मैंने पहली 22 में इलियास घुम्मन साहब को, जिसका ग्रुप है, उसको मैंने दावत दिया कि वो तशरीफ़ लाएं। मैं आज़ादी दिया था आपको कि आप अपनी तरफ से एक मौजू को चुन लें और मुझसे मुकालमा करें, गुफ्तगू करें, गुफ्तगू शुनीद होगी। लेकिन आपने कहा कि आप मौजू बताएं, तो मैं मौजू बता दिया हूँ। यही मेरी मौजू है कि आप हजरात अपने अकाबिरीन को सहाबा से बढ़कर नबी से बढ़कर मकाम उलूहियत तक पहुँचा दिए हैं। वो मैं साबित करूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, बेफिक्र रहें, टेंशन ना करें। वक्त बताएं, तायीन कर लें और इसी में गुफ्तगू शुनीद होगी। क्या आप तैयार हो? हाँ या नहीं में जवाब दें। जनाब इलियास घुम्मन साहब, आपको मैं आज़ादी दिया था, लेकिन आप अपने तरफ से मौजू इंतखाब ना किए, बल्कि मुझे आज़ादी दी है। तो मैं इंतखाब किया मौजू, आपके अकाबिरीन को सहाबा तक नहीं बल्कि नबी से बढ़कर मकाम उलूहियत तक पहुँचाए हो। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसको साबित करूंगा। आप एक मौजू चुनने के लिए बोले, मैं बता दिया। इस मौजू से इधर उधर ना हटें और अपनी तहरीर पे लोगों को बेवकूफ़ जैसे बनाते हो उस तरह से ना बनाएं। वॉइस में आए, अपनी आवाज़ को रखें। मैं भी अपनी आवाज़ से आपको मुतनब्बे करूंगा, खबर दूंगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वॉइस में बात होगी, 2 मिनट के अंदर ही वॉइस हो, ज़्यादा तूल तवालत सुनने में लोगों को मुश्किल होती है, समझे। आप वॉइस में बात करें। इलियास घुम्मन साहब, आप तशरीफ़ ले आएँ, वक्त को राया ना करें। जनाब मैंने अपनी तहरीरी शक्ल में भेजा इस ग्रुप में शायद इल्म वाला हो। इलियास घुम्मन के ये ग्रुप है। इलियास घुम्मन की ये ग्रुप है, तो मैं इलियास घुम्मन साहब को मैं दावत सौखन देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने मज़ाहिब जिस फ़िरक़े में हैं यानी देवबंदी में, तो वो देवबंदी को हक़ साबित करें। इसलिए कि हम दालो मुदिल गुमराह और बददीन दायरे इस्लाम से खारिज समझते हैं सारी देवबंदियत को। आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान फ़ाज़िली बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने इन दियाबना के जो चुनिंदा अकाबिरीन हैं, खासकर 4, उस पर कुफ्र शिर्क का फतवा आयद किए हैं और हरमैन शरीफैन तय्यबैन ताहिरैन के बड़े बड़े मशाहिर उलमा अकाबिर ने उन पर कुफ्र का फतवा दे करके सील आयद कर दिया है। जनाब, मैंने अपनी तरफ से आज़ादी दिया था कि आप अब मौजू चुन लें, लेकिन मैं चुना तो आप इधर उधर बाएं दाएं साएं बाएं ना करें। आप देवबंदी हजरात में मुनाजिर कहलाते हैं, है ना।
और इल्मी शख्सियत भी है, इसीलिए मैं आपको मदऊ किया, दावत दिया कि आप बात करें, तो मैं मौजू रखा। आपको चाहिए था कि अगर आप मुनाजिर हो तो आप दिफा करें, मेरी तशकील, मेरी तशवीश, मेरे शक व शुबात जो हैं उसको जाहिर करें, उसको दलाइल से साबित करें कि हाँ नहीं, हम लोग अपने अकाबिरीन को सहाबा के दर्जा नहीं देते हैं, नबी के दर्जा नहीं देते हैं, अल्लाह के दर्जा नहीं देते हैं। और मैं साबित करूंगा कि आप लोग बिल्कुल सहाबा से भी बढ़कर, नबी से भी बढ़कर मकाम उलूहियत तक पहुंचा दिए हो अपने अकाबिरीन को। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये लोगों को आप धोखा देकर क्या फायदा मिलेगा, अवाम को धोखा देकर क्या फायदा मिलेगा। इसलिए मैं एक मौजू रखा कि आप लोग अपने अकाबिरीन का हद दर्जा ही गुलू किए, समझे। आप इस मौजू को एक्सेप्ट करें जनाब, आप इधर उधर की बातें ना करें। जनाब इलियास गुम्मन साहब, आप तशरीफ ले आए, 22 में बात करें। देखें, मैं ये पूछा था, आप लोगों को आज़ादी दिया था, एक मौजू चुने, आप लोग नहीं चुने। क्या लिखे हुए थे, रुकिए क्या की बात आएगी पता नहीं। आप तशरीफ ले आए, अपनी 22 में बात करें। अगर चाहते हैं कि एक मौजू हल हो जाए, फिर दूसरे मौजू पे गुफ्तगू हो, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाइत्मिनान इल्मी गुफ्तगू होगी। कोई मेरे तरफ से, मेरी जानिब से नाज़ेबा कलिमात आपको सुनने को मौका नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तशरीफ ले आए, इलियास गुम्मन साहब तशरीफ लाएं। आपसे मुअद्दबाना, मुखलिसाना, अजीज़ाना मैं गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ ले आए, आप घबराएं नहीं, समझे। मैं तो चैलेंज किया, आपके ग्रुप है ये, और आप परेशान हो यार, आप तशरीफ ले आए। जनाब, मैंने अपनी तरफ से आज़ादी दिया था कि आप अब मौजू चुन लें, लेकिन मैं चुना तो आप इधर उधर बाएं दाएं शाएं बाएं ना करें। आप देवबंदी हजरात में मुनाजिर कहलाते हैं, है ना, और इल्मी शख्सियत भी है, इसीलिए मैं आपको मदऊ किया, दावत दिया कि आप बात करें, तो मैं मौजू रखा। आपको चाहिए था कि अगर आप मुनाजिर हो तो आप दिफा करें, मेरी तशकील, मेरी तशवीश, मेरे शक व शुबात जो हैं उसको जाहिर करें, उसको दलाइल से साबित करें कि हाँ नहीं, हम लोग अपने अकाबिरीन को सहाबा के दर्जा नहीं देते हैं, नबी के दर्जा नहीं देते हैं, अल्लाह के दर्जा नहीं देते हैं। और मैं साबित करूंगा कि आप लोग बिल्कुल सहाबा से भी बढ़कर, नबी से भी बढ़कर मकाम उलूहियत तक पहुंचा दिए हो अपने अकाबिरीन को। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये लोगों को आप धोखा देकर क्या फायदा मिलेगा, अवाम को धोखा देकर क्या फायदा मिलेगा। इसलिए मैं एक मौजू रखा कि आप लोग अपने अकाबिरीन का हद दर्जा ही गुलू किए, समझे। आप इस मौजू को एक्सेप्ट करें जनाब, आप इधर उधर की बातें ना करें। हाँ जसीम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद राशिद, असली सुन्नी हनफी सही उल अकीदा। राशिद देवबंदी बात कर रहे हो जी? आपके सही उल अकीदा, असली सुन्नी सही उल अकीदा हो ही नहीं सकते, इसमें बात कर लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हाँ, लेकिन रही बात कि तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए जी। आप जो है मौलाना इलियास गुम्मन साहब को व्हाट्सएप ग्रुप में मुनाजरा करने के लिए बोल रहे हैं। जी जी जी, वो उन्हीं का ग्रुप है। जरा आप क्या कहते हैं, अपना कद देखो और उनका कद देखो। अरे यार, वो मेरे सामने चूहे के जैसा है जी, वो मेरे सामने चूहे के जैसा है। वो तुमको मुंह नहीं लगा रहे हैं, देख रहे हो, वो मुंह नहीं लगा रहे हैं, तहरीरी शक्ल में भेज रहे हैं। सुनो गौर से, ऐसे बौखलाव नहीं है उनको। सुनो, तुम्हारी औकात इतनी नहीं। अरे यार, उसके औकात नहीं है मुझसे बात करे, समझे। अभी इलियास गुम्मन की औकात नहीं है कि हमसे बात करे। मैंने मुनाजरा का चैलेंज दिया और तहरीरी शक्ल में भेज रहे हैं, वो शर्म आनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर इतना दमखम है तो आओ तुम यहाँ हिंदुस्तान के उलमा की बात करो ना। अरे यार हासिल करने के लिए उनको देखो जनाब, देखो राशिद देवबंदी, सुनो बौखलाव नहीं, ऐसे सुनो गौर से सुनो। अब्दुल अहद कासिमी, एक मिनट, वो सुनो, देखो इलियास गुम्मन खुद मुझे ऐड किया है अपने ग्रुप में। सुनो, पहले सुन लो। इलियास गुम्मन नहीं है, तो इलियास गुम्मन साहब ने मुझे ऐड किया और उसी के ग्रुप है, उसने अपने ग्रुप तश्कील दी है और उसको मैं चैलेंज किया हूँ मुनाजरा का। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। देवबंदी धर्म में इतने बड़े सरखेल मौलवी हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है उसके करने के लिए। अरे यार, उसको हिम्मत नहीं हो रही है, पीछे से पेचिश हो रही है उसको मुझसे बात करने के लिए, समझे। उसको पेचिश हो गई इलियास गुम्मन साहब को, समझे। अभी मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप में उससे और इलियास गुम्मन को बार बार ललकार रहा हूँ, लेकिन शर्म से जाकर के गटर में डूब गया है।
तो वो भाग गया था, जाके घर के अंदर कुंडी बंद कर लिया था और उसने कहा, अरे यार बड़े बड़े तुम लोगों के अकादरीन को मैं दौड़ा दौड़ा के रगेद रगेद करके जहन्नम वासिल कर दिया हूँ। अख्तर निजामी मेरा नाम है, समझे? ऐसे तो मैं नहीं, देखो इलियास गुम्मन खुद मुझे ग्रुप में ऐड किया, मैं उसमें, और तुम्हारा ग्रुप है उसका ग्रुप है वो, समझे? इलियास गुम्मन का ग्रुप है वो, शर्म आनी चाहिए राशिद देवबंदी, और तुम बीच में खलल कर रहे हो। अभी कहेगा वो भाग गया, जब मैदान मुनाज़रा उलमाए देवबंद के सामने नहीं आया, और उलमाए देवबंद कहते हो, शर्म आनी चाहिए। भागते तुम्हारे बड़े बड़े मुनाजिर बुरका पहन करके वजू टूट करके भागता है तुम लोग को रगेज रगेज करके तुम तो औकात की बात करते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अभी भी अरे इलियास गुम्मन को मैं दावत दिया, वो खुद दावत दिया है मुझे, समझे? मैं उससे बात कर रहा हूँ तो तुम बीच में टपक पड़े हो। तो वो चैलेंज क्यों नहीं कबूल करता? तुम्हारी औकात कौन है? कौन है बताओ ना, तुम्हारे बड़े मौलवी के नंबर दो ना। अरे यहाँ पे उनके शागिर्द, तुम्हारे बड़े मौलवी तुर्रम खान जो है पूरी दुनिया में देवबंदी धर्म में जो बड़े अकाबिर है तुम्हारे, सरखेल मौलवी है, उसका नंबर दो, हवा खारिज ना कर दूं। मैं ग्रुप नहीं बनाया हूँ, झूठ ना बोलो। इलियास गुम्मन खुद ग्रुप बनाया है और मुझे ऐड किया है, और मैं ऐड हो गया तो वो उसको दावत दे रहा हूँ, तो उसके पिछवाड़े में हवा खारिज हो रही है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, समझे? बौखलाओ नहीं। जसीम अख्तर रिजवी तुम लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीटते रहेगा, समझे? तुम लोग इतनी मक्कारियत और आवाम को धोखा देते हो यार। तो क्या कहते हैं कि तुम आवाम को क्यों धोखा देते हो? कब तक गुमराह करके रखोगे तुम लोग? फोन काटना, फोन काटने